वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की कहानी की शुरुआत हम सूची से करते हैं, जो इस कहानी की मेन लीड भी हैं। सूची तो एकदम आराम से सो रही होती है, पर तभी उसके अगल बगल में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो सूची को डेट पर ले जाने के लिए आए थे। और इन सब को सूची की मॉम ने बुलाया होता है, पर सूची उन सब पर गुस्सा करके उन सब को भगा देती है वहाँ से। और उन सब के जाने के बाद सूची की मॉम उस पर बहुत गुस्सा करती है कि वे उनके किसी काम में नहीं आ रही है। और जब वे उनसे शादी करने के लिए बोलती है तब वे भी बात नहीं मानती है। तब सूची कहती है वे अभी सिर्फ 23 साल की है और वे अपने लाइफ में कुछ करना चाहती है, और अभी तो उसका पढ़ाई भी फिनिश हुआ है, वे कुछ समय बाद शादी कर लेगी। पर मॉम को इन सब बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वे चाहती थी कि सूची बस जल्दी से शादी करके यहाँ से चली जाए और उसके बदले में उनको बहुत सारे पैसे मिल जाए। और लास्ट में मॉम के इतने ताना देने के बाद सूची एक चीज़ के लिए मान जाती है कि आज जो उसका ब्लाइंड डेट था उसे मिलने के लिए। और जिस कैफ़े में वे जाती है वहाँ पर वे दूसरे मिस्टर गू से मिल जाती है, और उनसे मिलते ही वे उन्हें अपना डिटेल सारा दे देती है कि वे कहाँ पर रहती है, क्या नाम है उसका, कितनी साल की है, कितना हाइट है, कितना वेट है, कितना कमाती है, कहाँ तक पढ़ी लिखी है। पर मिस्टर गू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लड़की है कौन आखिर, और ये सब बात उन्हें क्यों बता रही है। तब सूची जैसे ही उनका हाथ गलती से टच करती है तो मिस्टर गू को कोई भी एलर्जी रिएक्शन नहीं होता है, जिससे वे हैरान तो होते हैं इस बात से, पर वे समझ जाते हैं शायद यही लड़की है जो उनके लिए मेडिसिन का काम करेगी। फिर तभी मिस्टर गू उससे तुरंत शादी भी कर लेते हैं। पर सूची यही सोच रही थी कि अभी इसी इंसान से वे बात कर रही थी और तुरंत उससे शादी भी हो चुका था। और जब मिस्टर गू सूची को उनका घर दिखाती हैं तब वे घर देखकर वे बहुत खुश होती है, क्योंकि एक नॉर्मल आम घर फ्लैट था वे। और जब सूची वे घर को आगे देखने जाती है तभी मिस्टर गू के सेक्रेटरी उनके पास आते हैं, जो उनसे कह रहे थे कि क्या यही आपकी न्यू वाइफ है। तब मिस्टर गू कहते हैं ये कोई मेरी वाइफ तो नहीं है, बस मैं इससे शादी इसलिए किया हूँ, शायद ये मुझे ठीक कर सकती है, और ये मेडिसिन के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे लिए। और अब घर पर जब सूची अपना शादी के बारे में मॉम को बता देती है तब इस बात से तो मॉम बहुत खुश होती हैं, क्योंकि उन्हें अब बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। और जब सूची बताती है कि कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं आपको, तब मॉम इस पर बहुत गुस्सा करती हैं कि शादी तो तुमने किस लिए की है, तुम्हारे दहेज के लाखों रुपए कहाँ पर हैं। ये सब सवाल सूची से मॉम कर रही थी, पर सूची अब इन पर बहुत गुस्सा हो चुकी थी। और फिर उन दोनों में बहुत लड़ाई होता है और सूची गुस्से से कह देती है कि वे अभी इस घर में नहीं रहेगी, और वे वहाँ से अपना बैग लेकर चली जाती है। पर इससे मॉम को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पर सूची को बहुत बुरा लगता है कि उसकी मॉम उसको बस एक मनी बैंक की तरह यूज़ करना चाहती है। पर तभी सूची की दोस्त का कॉल आता है जो कैफ़े में उनको बुला रही होती है। और अब कॉफ़ी शॉप में देखते हैं, और ये सूची की प्यारी सी दोस्त याया होती है, जो आज सूची को एक अच्छा खबर देने वाली थी। और ये कॉफ़ी शॉप इन दोनों का ही होता है। याया बताती है कि उनके पास एक न्यू ऑर्डर आया है जो पूरे 1 लाख का है। और ये बात सुनकर सूची बहुत ज़्यादा खुश होती है, और ये ऑर्डर भी मिस्टर गू की तरफ से ही होता है। जब ये बात वे सुनती है तब सूची थोड़ा हैरान होती है, क्योंकि उसके हस्बैंड का भी नाम मिस्टर गू से ही स्टार्ट होता है। पर याया हस्बैंड वर्ड सुन के थोड़ा हैरान वे हो जाती है, क्योंकि कल तक सूची का कोई शादी नहीं हुआ था और आज सूची मैरिड है। तब सूची उसे सारा सच बताती है। फिर याया कहती है कि वे तो बस इतना चाहती है कि सूची हमेशा खुश रहे, और जब उसकी न्यू लाइफ की जर्नी अब स्टार्ट हो चुकी है तब वे अपने करियर में भी वे दोनों और मेहनत करेंगे। और जहाँ तक बात मिस्टर गू की है, वे इस शहर के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं। पर सूची को मिस्टर गू का आइडेंटिटी अभी पूरी तरह से पता नहीं था। बस उसे इतना ही लगता था कि उसके जो हस्बैंड है वे कोई आम कंपनी में काम करते हैं। फिर अब घर पर लंच के टाइम सूची मिस्टर गू को उसके शॉप का एक गुड न्यूज़ बताती है, जिससे मिस्टर गू भी सुनकर बहुत खुश होते हैं। फिर सूची को जल्दी में कहीं जाना था तो वे मिस्टर गू को ही कह देती है कि आज का बर्तन सारा वे धो लेने के लिए। और मिस्टर गू कहते हैं कि मुझे ये सब काम नहीं आता है। तब सूची सोचती है कहीं वे मामा बॉय को हस्बैंड तो नहीं ना बना ली है। तब सूची उन्हें सब कुछ बता देती कि कैसे क्या करना है। पर जब सूची मिस्टर गू को टच कर रही थी तब तक मिस्टर गू को अच्छा लग रहा था। फिर तभी मिस्टर गू सूची को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसे सूची थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही है। फिर वे जल्दी में बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद मिस्टर गू अपने सेक्रेटरी को कॉल करके बुलाते हैं। फिर अभी का सिचुएशन वे सेक्रेटरी को सब कुछ बता देते हैं कि क्या करना है। तब सेक्रेटरी उनको अच्छे से समझाता है कि कैसे क्या करना है, और फिर उसके बाद
सेक्रेटरी उन्हें मिस्टर गू को उनका मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें सब कुछ अच्छा था और ये सब कुछ सूची के कारण हो रहा था। फिर जब सूची घर आती है कुछ देर बाद, तब अपने किचन को साफ देखकर वे बहुत खुश होती है, पर सूची अपने काम पर लग जाती है जो ऑर्डर उसको मिला था। फिर जब सूची और याया ऑर्डर को डिलीवर कर देती है, तब मैनेजर पूछते हैं कि क्या वे दोनों एक दिन के लिए काम कर सकती है, तब उनको अच्छा पे भी मिलेगा। तब सूची और याया इस बात के लिए मान जाती है। और पार्टी में अब जब सूची और याया काम कर रहे थे, तभी वहाँ पर मिस्टर गू भी आते हैं और सूची उन्हें देख लेती है। तब मिस्टर गू जल्दी से अपने सेक्रेटरी को ही अपना बॉस बता देते हैं और सेक्रेटरी भी बहुत अच्छे से एक्टिंग करता है जिससे सूची को कुछ भी पता नहीं चलता। फिर उसके बाद मिस्टर गू सूची को बाय बोल कर अंदर अपने काम पर चले जाते हैं। तब याया मिस्टर गू को देखकर सूची को कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत हैंडसम है। ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। और इधर सेक्रेटरी मिस्टर गू से पूछते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी अपनी वाइफ को क्यों नहीं बता रहे हैं। तब मिस्टर गू इस पर कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसे पता चलने की। तब मिस्टर गू देखते हैं कि सूची को भूख लगा हुआ है, तब वे ऑर्डर देते हैं कि उसे इस पार्टी में जो भी कुछ खाना है वे आराम से खा सकती है। और एक पर्सन ये बात सूची और याया को बता देते हैं जिससे वे दोनों सुनकर बहुत खुश होते हैं। पर तभी सूची की दोस्त याया गलती से एक लेडी से टकरा जाती है जिसमें उस लेडी की ही गलती होती है, पर वहाँ पर वे लेडी याया और सूची से बदतमीज़ी कर रहे होते हैं और उसे बुली करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे दोनों बस एक वेटर्स हैं, जबकि वहाँ सूची और याया समझा रहे थे कि वे दोनों वेटर्स नहीं हैं। पर उनकी बात वे लेडी बिल्कुल भी सुनना ही नहीं चाहती थी। पूछ के वे लेडी सूची के पास जाकर उसके पॉकेट में अपना रिंग डाल देती है और फिर उसके बाद सबके सामने चिल्लाने लगती है कि इसने मेरा रिंग चोरी कर लिया। और फिर तभी वहाँ पर एक और वेटर आती है जो सूची और याया की क्लासमेट हुआ करती थी और उनसे बहुत वे नफरत करती थी। तो अभी उसके पास एक सही मौका था उन दोनों को अच्छा सबक सिखाने का और वे क्लासमेट भी उस लेडी का ही साथ देने लगती है। और फिर तभी वहाँ पर वहाँ के मैनेजर आते हैं और वे लेडी मैनेजर के सामने बहुत भोली बनने का एक्टिंग करने लगती है जिससे मैनेजर उसकी बात मानने लगते हैं, जबकि सूची और साया अपने आप को इनोसेंट बता रहे थे फिर भी उनकी बात नहीं सुन रहा था कोई वहाँ पर। और तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आते हैं जो सभी के सामने सच्चाई को बाहर लाते हैं क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा था कि क्या हो रहा था और किसने क्या किया था पहले। फिर उसके बाद वे गार्ड से उन सभी को बाहर निकलवा देते हैं और मैनेजर और वेटर का भी जॉब उनसे छिन जाता है। और इसके बाद सूची सेक्रेटरी को थैंक्स कहती है, पर ये ऑर्डर भी मिस्टर गू ने ही दिया होता है अपने सेक्रेटरी को। पर सूची सोच रही थी कि मिस्टर गू के बॉस कितने अच्छे हैं, खुद आए और ये सब सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। फिर सूची और याया अपने काम पर वापस लौट जाते हैं और पार्टी ख़त्म होने के बाद मिस्टर मैनेजर सूची और याया को अच्छा मनी पे करते हैं। और वहाँ पर मिस्टर गू सूची का वेट कर रहे थे और याया सूची को ज़बरदस्ती कार में बैठाकर वहाँ से बाय बोलकर चली जाती है। और जब सूची का सीट बेल्ट मिस्टर गू लगाते हैं तब सूची सोच रही थी कि कहीं मिस्टर गू उसे किस तो नहीं करने वाले हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अब घर पर जब सूची और मिस्टर गू एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सोने चले जाते हैं, उसके जाने से पहले सूची पूछती है कि क्या कल वे उनके फैमिली से मिलने आ सकते हैं। तब मिस्टर गू इसके लिए हाँ बोल देते हैं। और अगले दिन मिस्टर गू सूची की फैमिली के लिए बहुत महंगा गिफ्ट भी लिए होते हैं जिससे सूची कहती है देख कर कि ये इतना महंगा गिफ्ट लेने की क्या ही ज़रूरत थी। तब मिस्टर गू कहते हैं कि वे फर्स्ट टाइम उसके पेरेंट्स से मिलने वाले हैं तो ये इतना भी महंगा गिफ्ट नहीं है। और फिर उसके बाद घर पर सूची के डैड वे गिफ्ट देखकर तो बहुत खुश होते हैं, पर सूची का भाई ये सब देखकर बोल रहा था कि ये सब नकली है। पर जब उसे सच्चाई पता चलता है तब भी वे सूची और मिस्टर गू के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। और फिर उसके बाद गुस्से में वहाँ से चला जाता है जिससे मॉम सूची पर ही गुस्सा कर रही थी कि वे अपने भाई को बस गुस्सा दिला रही थी, पर सूची उन पर गुस्सा कर रही थी कि उसे उसके भाई की गलती नहीं दिख रही है। और फिर उसके बाद सूची की सिस्टर इन लोग उसे वहाँ से लेकर बाहर चली जाती है और अंदर मिस्टर गू मॉम डैड के साथ रह जाते हैं। और बाहर सिस्टर इन लोग सूची को कुछ बताती हैं, पर सिस्टर इन लोग तो जानबूझ के सूची को बाहर लेके आई होती हैं क्योंकि अंदर सूची की मॉम मिस्टर गू से डाउरी का बात कर रही थी। पर तभी सूची अंदर आ जाती है और मिस्टर गू को ले जाने के लिए जा ही रही होती है, तभी उसकी मॉम फिर से उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे बुरा भला बोल रही थी कि अब जब शादी कर ली हो तो कम से कम
डायरी को तो पूरा होने दो। पर सूची ऐसा कुछ भी होने भी नहीं देने वाली थी। और तभी वहाँ पर सूची की आंट भी आ जाती हैं, जो वहाँ पर सभी को दिखा रही थी कि उनका इन लोग कितना कुछ उनको दिया है, जिसे देखकर मदर तो और गुस्सा हो जाती हैं। पर सूची कहती है इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो लगता है कि आपने ये सब खुद खरीदा है और यहाँ पर झूठ मूठ का बस दूसरों को जलाने के लिए आई हैं। फिर सूची मिस्टर गू को वहाँ से लेकर चली जाती है और लास्ट तक मॉम उस पर चिल्लाते रह जाती हैं बस। फिर इधर गाड़ी में सूची उसकी फैमिली की तरफ से खुद मिस्टर गू से माफ़ी मांग रही थी। तब मिस्टर गू कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वे समझ सकता है। फिर सूची पूछती है कि वे कब उनकी फैमिली से मिलेगी। तब मिस्टर गू थोड़ा सा तो हिचकिचाते हैं, पर मिस्टर गू अपनी ग्रैंड माँ को कॉल करते हैं। ग्रैंड माँ तो ये बात सुनकर बहुत खुश होती हैं कि वे आज अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलने वाली है। पर सूची को बिलीव नहीं होता है कि वे आज ही उनसे मिलने वाली है। थोड़ा सा वे घबराई भी थी पर खुश भी थी। और जब एक होटल में वहाँ पहुँचते हैं तब सूची उस होटल को देखकर मिस्टर गू से पूछती है कि इतने महंगे होटल में आने की क्या जरूरत थी। तब मिस्टर गू कहते हैं इसकी टेंशन तुम मत लो, ग्रैंड माँ हमें ट्रीट कर रही है। पर तभी सूची के पास याया का कॉल आता है जो अभी प्रॉब्लम में थी और सूची मिस्टर गू को सॉरी बोलकर वहाँ से जल्दी में चली जाती है। और तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ भी आती है और मिस्टर गू बताते हैं कि सूची के शॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, उसकी वजह से वे चली गई। तब ग्रैंड माँ कहती हैं कि तुम क्या अपनी वाइफ की हेल्प नहीं करोगे, जाओ उसकी हेल्प करो। और इधर शॉप में सूची का भाई बहुत मार खा रहा था कुछ लोगों से, क्योंकि उसके भाई ने उन लोगों से बहुत सारे पैसे लिए थे जो अब तक उसने पे नहीं किए थे, जिसके कारण से वे लोग सूची के दुकान में तोड़ फोड़ कर रहे थे और उसके भाई को उनके सामने ही मार रहे थे। और जब वे सब आदमी सूची पर हमला करने वाले थे तभी वहाँ पर मिस्टर गू अपने बंदों के साथ आ जाते हैं और उन सभी लोगों को वहाँ से निकलवा देते हैं और अपनी वाइफ को ठीक देख कर वे खुश होते हैं। और अब घर पर सूची आज पूरे दिन के लिए मिस्टर गू से सॉरी कहती है और वे उनकी ग्रैंड माँ से नहीं मिली, उसके लिए वे सॉरी कह रही थी। पर मिस्टर गू कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आज जो भी कुछ हुआ वे तुम्हारे कारण नहीं हुआ है, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। और आज के बाद से अगर ऐसा सिचुएशन दोबारा हुआ तो पहले मुझे कॉल करना, खुद उस सिचुएशन में जाकर कूद मत जाना। फिर सूची कहती है कि आज तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, तो इसके लिए मैं तुम्हें कल कॉफ़ी पिलाऊंगी। फिर अगले दिन जब सूची और मिस्टर गू कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे तभी सूची के पास उसकी मॉम का कॉल आता है जो मनी करने के लिए कह रही थी। पर सूची इसके लिए मना कर देती है कि वे बाद में ये सब करेगी और अभी तो उसकी शादी हुई है। और तब उसकी मॉम कहती है तब शादी के तुरंत बाद ही तो वेडिंग सेरेमनी करते हैं, और उस पर बहुत चिल्ला रही थी जब भी सूची इसके लिए मना कर रही थी। तब फिर सूची इसके बारे में मिस्टर गू से पूछती है। तब मिस्टर गू कहते हैं कि हम लोग बाद में ही करेंगे, इतना जल्दी क्या है। तब सूची अपने मन में सोच रही थी कि क्या सही में मिस्टर गू को मुझसे शादी नहीं करनी थी। तब मिस्टर गू कहते हैं तुम अपने छोटे से दिमाग में इतना कुछ मत सोचा करो। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब सूची और याया काम कर रहे थे तभी वहाँ पर उनकी दोस्त एक आती है जिनका नाम लीजी होता है और ये तीनों बहुत टाइम पहले से ही दोस्त थे एक दूसरे के। लीजी सिया और याया को बताती है कि वे मिस्टर गू को जल्द ही प्रपोज करने वाली है, जो इस सिटी के सबसे बड़े रिचेस्ट आदमी हैं। तब याया बताती है लीजी को कि सूची ने शादी कर ली है और उसके हस्बैंड का भी नाम मिस्टर गू से ही स्टार्ट होता है। फिर लीजी कहती है ये बात तुम कब बताने वाली थी और कब हम लोग को उनसे मिलवाओगी। तब सूची कहती है कि बहुत जल्द। और तभी सूची के पास मिस्टर गू का कॉल आता है और आज ग्रैंडमा उनसे मिलने वाली थी, इसीलिए मिस्टर गू उन्हें बुला रहे थे। और एक होटल के रेस्टोरेंट में जब सूची ग्रैंडमा से मिलती है तो वे बहुत खुश होती है क्योंकि ग्रैंडमा उसे बहुत प्यार कर रही थी और ग्रैंडमा भी सूची को देखकर बहुत खुश थी। पर तभी सूची के मॉम और उसके ब्रदर भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर सूची बहुत परेशान थी क्योंकि वे जानती थी कि वे यहाँ पर आकर भी कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। पर शायद ग्रैंडमा और मिस्टर गू को उन दोनों को देखकर कुछ खास पसंद नहीं आया था और मॉम ग्रैंडमा से पैसों का ही बात करने लगती है सीधे, जिससे सूची बहुत गुस्सा हो जाती है। और जब ग्रैंडमा एक खानदानी बैंगल सूची को पहनाती है तब सूची का ब्रदर कहता है कि ये सब तो नकली है और ना जाने किस तरह से तुम इन लोगों की बातों में आ जाती हो सूची। और ये बात सुनकर सूची और गुस्सा होती है अपने ब्रदर पर और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। पर मॉम कहती है कि क्या तुम शादी के बाद इतनी बदल गई हो कि अब अपने परिवार को भूल गई हो। तब ग्रैंडमा वहाँ का माहौल ठीक करने के लिए उन दोनों से भी अच्छे से बात कर रही थी। पर मिस्टर गू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि ग्रैंडमा का इंसल्ट वे दोनों कर रहे हैं।
फिर तभी वहाँ पर मिस्टर गू के सेक्रेटरी आते हैं, जिसे देखकर ब्रदर तो बहुत ज़्यादा डर रहे थे क्योंकि वे मिस्टर ली को जानते थे जो मिस्टर गू के सेक्रेटरी थे। और ब्रदर अपनी मॉम से कहता है कि वे मिस्टर ली को परेशान नहीं कर सकता है और इसी वजह से वे दोनों वहाँ से जाने ही वाले थे, पर सेक्रेटरी ग्रैंडमा को हाय बोलकर वहाँ से चले जाते। फिर उसके बाद मिस्टर गू वहाँ सभी के सामने कहते हैं कि उनकी वाइफ जो भी चाहती है वे उन्हें सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। और ये सब सुनकर फिर उसके बाद वे दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। पर बाहर आकर मॉम प्लानिंग बना रही थी कि कैसे सूची से बहुत सारा पैसा लेना है। और इधर अगले दिन सूची अपनी दोस्तों को वे सारा बात बता रही थी कि कैसे उसका हस्बैंड उसे कितनी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था। और ये सब सुनकर वे दोनों ही सूची के लिए बहुत खुश थे। फिर लेजी को किसी काम से बाहर जाना था तो वे वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद सूची एक जगह डिलीवर करने जाती है कुछ पेस्ट्रीज, जहाँ पर वहाँ के एक पर्सन सूची से पूछते हैं कि क्या वे दोनों पहले मिल चुके हैं और क्या वे कितनी साल की हैं। अब ये सब बात सुनकर तो सूची थोड़ा परेशान हो जाती है कि ये सब क्यों ये उनसे पूछ रहे हैं। तब वे पर्सन कहते हैं कि उनका चेहरा किसी से मिलता है, पर वे पर्सन तुरंत सूची से माफ़ी मांग लेते हैं अपनी इस बिहेवियर के लिए। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ पर मिस्टर लू बटलर से पूछते हैं कि ये सब क्या है, ये सब तुम क्या कर रहे थे। बटलर कहते हैं कि ये लेडी किसी की हमारी खोई हुई मिस की तरह लग रही थी। फिर इधर कैफे में अब सूची की मॉम तमाशा कर रही थी सभी लोगों के सामने कि उनकी बेटी उनको बहुत टॉर्चर करती है। ये सब एक्टिंग किए जा रही थी जिससे सभी लोग सूची को गलत समझ रहे थे और उस पर बुरा बुरा बात कह रहे थे। पर मॉम को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वे अपना एक्टिंग किए ही जा रही थी। और सभी से कहती हैं कि ये कैफे भी सूची ने अपने डैड के पैसे से खोला है। पर सूची इस पर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कैफे उसने अपनी मेहनत से खोला है और अपनी दोस्त की हेल्प से। फिर सूची मेंटल हॉस्पिटल में कॉल कर देती है, जिससे मॉम देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि वे उनको मेंटल हॉस्पिटल में भेजना चाहती है। और तब वहाँ पर सभी लोग जो सूची को गलत समझ रहे थे अब उसकी मॉम को गलत समझ रहे थे और कह रहे थे इसकी मॉम मेंटली ठीक नहीं है इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। फिर उसके बाद शॉप में तोड़ फोड़ करके वे वहाँ से चली जाती हैं। फिर सूची और याया सभी लोगों से माफ़ी मांगती हैं, पर सारे कस्टमर कहते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है। फिर तभी वहाँ पर सूची का एक पुराना कोवर्कर मिलता है उसे, जो उसे देखते ही उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। पर सूची बता देती है कि वे शादीशुदा है अब। तब भी उसे बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि उसके हाथ में उसका साड़ी वाला रिंग नहीं था। और ये सारा चीज़ सेक्रेटरी बाहर से रिकॉर्ड करके मिस्टर गू को भेज देते हैं, जो देखकर मिस्टर गू बहुत गुस्सा करते हैं और कुछ देर में ही वे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस आदमी को बताते हैं कि मैं सूची का हस्बैंड हूँ। जो देखकर वे आदमी थोड़ा सा डर जाता है और वह वहाँ से जल्दी से चला जाता है। फिर उसके बाद मिस्टर गू कहते हैं कि अब हमें जल्द से जल्द वेडिंग सेरेमनी कर लेनी चाहिए, जो सुनकर सूची बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यही सब बात सूची अपनी लेजी को सामने बता रही होती है, जो सुनकर वे भी सूची के लिए बहुत खुश थी। और आज जब लेजी मिस्टर गू से मिलना चाहती थी, यानी सूची के हस्बैंड से, तब बाहर से ही मिस्टर गू लेजी को देख लेते हैं और वे लेजी को बहुत पहले से ही जानते थे। और तभी वे सूची को कॉल करते हैं और कुछ बहाना मारकर वे वहाँ से चले जाते हैं कि वे आज उनसे मिलने नहीं आ पाएंगे। फिर घर पर सूची मिस्टर गू को देखकर उनसे पूछती है कि आज तो तुमको बहुत सारा काम था, तो इतना जल्दी कैसे आ गए। तब मिस्टर गू कहते हैं कि वे काम खत्म हो गया था। और अगले दिन शॉप में एक बच्चा सूची से टकरा जाता है और वे बच्चा सूची को देखकर कहता है कि आप तो बिल्कुल मेरी ग्रैंडमा जैसी लगती हैं। जब वे बिल्कुल यंग थी तब आप ही की तरह दिखती हैं। तब ये बात सुनकर सूची को लग रहा था ये बच्चा उनके साथ मजाक कर रहा है। फिर कुछ देर बाद ही सूची जब काम कर रही थी तभी वहाँ पर उस बच्चे के डैड आ जाते हैं उसे लेने। पहले तो सूची उस बच्चे को उनके पास जाने नहीं देती है, तब फिर वे बच्चा ही कहता है ये सही में मेरे डैड हैं। तब सूची उस बच्चे को उनके साथ जाने देती है और तब वे बच्चा कहता है कि डैड ये बिल्कुल मेरी ग्रैंडमा जैसी दिखती है। तब वे पर्सन अंदर जाकर सूची को ध्यान से देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो तुम्हारे मॉम डैड हैं क्या वही तुम्हारे असली में मॉम डैड हैं। तब ये बात सुनकर सूची को अजीब लगता है। फिर उसके बाद वे कहती है हाँ वही मेरे पेरेंट्स हैं। फिर उसके बाद वे वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ पर मिस्टर गू सूची को लेने आए थे घर के लिए। सूची बताती है कि उनकी दोनों दोस्त आज उनसे मिलना चाहती है। तब मिस्टर गू फिर से कोई बहाना करके फिर वहाँ से चले जाते हैं। और जब सूची की दोनों दोस्त आती है और उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है तब सूची बताती है कि वे आज बिजी है इसलिए उनसे मिल नहीं पाएंगे। फिर जब सूची उनके पास नहीं थी तब लेजी याया से पूछती है कि उसके हस्बैंड का नाम क्या है, क्योंकि उसे अब बहुत ज़्यादा ही शक हो रहा था। तब याया उसे बता देती है
कि लेज़ी के हस्बैंड का नाम मिस्टर गू यांग है और ये नाम सुनकर लेज़ी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर वे वहाँ से जल्दी से चली जाती है और अब लेज़ी जो गू के कंपनी में आई हुई थी उनसे मिलने के लिए, और जब गू से पूछती है कि वे उसकी दोस्त को धोखा क्यों दे रहे हैं, तब मिस्टर गू कहते हैं कि वे अपनी वाइफ को कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। और रहा बात तुम्हारा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब लेज़ी कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि कब तक तुम मेरी दोस्त सूची से ये बात छुपा के रखोगे। और इधर सूची ग्रैंडमा से मिलने आई हुई थी क्योंकि ग्रैंडमा ने उसे बुलाया था। फिर ग्रैंडमा सूची से मिलकर बहुत खुश थी और सूची भी उनसे मिलकर खुश थी। फिर ग्रैंडमा मिस्टर गू का बचपन के बारे में बताती है। जब वे 6 साल के थे तभी उनकी मॉम उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई और डैड उनके हमेशा से दूसरे देश में रहते थे, कभी भी अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिए। ये सब सुनकर सूची को मिस्टर गू के लिए बुरा लग रहा था। फिर ग्रैंडमा कहती है कि कब उन्हें खुशखबरी देगी क्योंकि उन्हें अपने ग्रेट ग्रैंड सन को देखना है। फिर सूची इस बात पर शर्मा जाती है। फिर वेडिंग के दिन पर जब लेज़ी सूची को कुछ बताना चाह रही थी तब वे बता नहीं पाती है और सूची को लग रहा था कि लेज़ी बस उसके लिए परेशान हो रही है उसके आने वाले फ्यूचर के लिए। फिर जब वेडिंग स्टार्ट होता है तभी लेज़ी वहाँ आती है और वेडिंग को रोक देती है और सूची को सारा सच बता देती है कि मिस्टर गू कोई आम इंसान नहीं है, वही इस सिटी के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। जब ये बात सूची मिस्टर गू से पूछती है कि क्या ये सब सच है, तब मिस्टर गू इस पर हाँ कहते हैं, ये सब सारा बात सच है। फिर ग्रैंडमा भी समझाना चाह रही थी सूची को, पर वे अभी बहुत दुखी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका हस्बैंड और उसके जो न्यू फैमिली है वे उन्हें धोखा दे रही थी। मिस्टर गू अपने गलती के लिए माफ़ी भी मांगते हैं, पर सूची अभी कुछ भी सोचने की हालत में नहीं थी कि उसे लग रहा था कि अगर उन्हें कोई सच नहीं बताता तो कब तक वे अंधेरे में रहती। फिर मिस्टर गू कहते हैं कि इसके पीछे एक रीज़न है और वे अब सूची से बहुत प्यार करते हैं और उनके अलावा किसी और के साथ वे रह भी नहीं सकते हैं। तब सूची इस पर कहती है कम से कम तुम्हें मुझे सच तो बता देना चाहिए था, और वे वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। और अब कैफ़े में याया सूची को समझा रही थी कि उसे एक बार मिस्टर गू को समझाने का मौका देना चाहिए। उन्होंने जो भी कुछ किया उसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा। तब सूची इस पर कहती है कि हाँ हो सकता है कोई रीज़न हो, पर उसे एक बार तो मुझे सच बता देना चाहिए था। फिर याया कहती है कि ये बात भी मैं तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मिस्टर गू से प्यार करने लगी हो, तो इसी कारण से मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें एक और मौका दो समझाने का। तब सूची भी इस पर सोचती है कि हाँ उसे भी एक मौका देना चाहिए। फिर तभी सूची के पास ग्रैंडमा का कॉल आता है और ग्रैंडमा बताती है कि मिस्टर गू का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और वे जल्दी में घर पर जाती है। और तब पता चलता है कि मिस्टर गू को ठंड लग चुकी है और ग्रैंडमा कहती है कि मैं अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो अब इसका ध्यान नहीं रख पाऊंगी, तो तुम्हें ही रखना होगा। फिर सूची ध्यान रखते रखते ही बोल रही थी मिस्टर गू से कि एक बार मुझे समझाते तो अच्छे से, या बता देते, हमारे पास इतना टाइम था, क्या तुम्हें कभी सच बताने का मौका नहीं मिला? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी तुमसे अलग नहीं रह सकती हूँ। और तभी मिस्टर गू भी उड़ जाते हैं और ये सारी बात वे सुन चुके थे। फिर मिस्टर गू अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। वे भी सूची को आई लव यू कहते हैं और सूची भी उन्हें आई लव यू कहती है। फिर तभी सूची के पास मॉम का कॉल आता है जो उन्हें बता रही थी कि उनका भाई फिर से बुरे लोगों के बीच में फंस गया है पैसों के कारण, तो वे उनकी हेल्प कर दे। पर सूची उनके सामने उनके मुँह पर बोल देती है कि उसने जो भी कुछ किया है अपनी गलती के कारण किया है, तो मेरी हेल्प तो उसे कभी भी नहीं मिल सकती है। और ये बात सुनकर मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। फिर जब सूची मिस्टर गू के साथ शॉप में थी तभी वहाँ पर मॉम आकर तमाशा क्रिएट करने लगती हैं और सूची को हेल्प करने के लिए कह रही होती हैं, पर मिस्टर गू उसकी मॉम का हाथ मोड़ देते हैं और जिससे और ज़्यादा मॉम गुस्सा हो जाती हैं और उसी गुस्से में सूची से कह देती है कि उन्हें उसे उठा कर लाना ही नहीं चाहिए था। और ये बात सुनकर सूची उनसे सवाल करने लगती है कि क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? तब मॉम ये बात करना ही नहीं चाहती थी और वे वहाँ से चली जाती है। पर वहाँ पर मिस्टर लू के बटलर भी थे वहीं पर और ये सारा बात वे सुन लेते हैं और वे जाकर मिस्टर लू को सारा बात ये सब बता देते हैं। फिर उसके बाद मिस्टर लू मिस्टर गू से मिलते हैं और उनकी हेल्प मांगते हैं। पहले तो मिस्टर गू हाँ नहीं बोल रहे थे, पर सूची का वे हालत देखकर और उसका फैमिली कंडीशन देखकर उनको भी उस पर शक हो रहा था। तब वे मिस्टर लू को प्रॉमिस करते हैं कि वे उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। फिर रात में जब सूची आज के दिन के बारे में मिस्टर गू से बात कर रही थी
तब वह कहती है कि उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि क्या सच है, क्या सही में वे अपनी मॉम की बेटी नहीं है। पर मिस्टर गू इसके लिए टेंशन नहीं लेने के लिए कहते हैं और अगली सुबह सूची जल्दी से घर से निकल जाती है काम के लिए। फिर मिस्टर गू को भी सूची का हेयर मिल जाता है एक DNA टेस्ट के लिए और इसी से पता चलेगा कि मिस्टर लू और सूची एक दूसरे के भाई बहन हैं या नहीं। और अब शॉप में एक प्रॉब्लम हो गया था सूची और याया के लिए, क्योंकि जहाँ से उन लोगों को रॉ मटेरियल मिलता था वे लोग अब उन दोनों को ये सब देने से मना कर देते हैं। याया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी पर सूची उसे हौसला देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद वे अपने हस्बैंड की कंपनी में जाती है उससे मिलने के लिए, पर वहाँ पर एक लड़की थी जो ये बात बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि सूची मिस्टर गू को जानती है। पर जैसे ही सूची मिस्टर गू को कॉल करती है उसी समय मिस्टर गू भी नीचे आ जाते हैं उसे लेने के लिए और ये देखकर वे लड़की तुरंत सूची से माफ़ी मांगती है पर सेक्रेटरी उसे जॉब से निकाल देते हैं। फिर सूची आज के शॉप में जो भी हुआ वो सब कुछ बताती है। फिर उसके बाद मिस्टर गू कहते हैं तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर इसके लिए सूची मिस्टर गू को थैंक यू कहती है और ये सुनते ही मिस्टर गू सूची को अपनी तरफ खींचते हैं। फिर उसके बाद सूची कहती है कि मुझे बहुत काम में तो मैं जा रही हूँ। फिर उसके बाद रात में देखते हैं कि एक बार में लेजी अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही थी, पर सूची जब उससे बात करने के लिए आती है और सॉरी कहती है जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसे तो कुछ पता भी नहीं था। फिर भी लेजी उससे गुस्सा थी पर बिना कुछ ज़्यादा बात किए लेजी वहाँ से चली जाती है और सूची देखती है कि वहाँ पर एक आदमी बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था और वहाँ की वेटर सब उसके साथ बदतमीज़ी कर रही थी। तब सूची उन सबको डांटती है और उस आदमी का जितना भी ड्रिंक का पैसा था सूची ही भर देती है। फिर अगली सुबह जब उस आदमी को होश आता है तब वे सूची को थैंक यू कह रहा था उसका एक रात ध्यान रखने के लिए और उसके बाद तभी वहाँ पर उसकी एक गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। फिर वे पर्सन सूची को अपना कार्ड देता है और कहता है कि जो भी तुमने मेरे लिए कल रात किया उसके लिए थैंक यू और जितना भी पैसा तुमने मेरे ड्रिंक का दिया है वे तुम इस कार्ड से काट सकती हो। सूची कहती नहीं मैंने ये पैसों के लिए नहीं किया, बस मैं आपकी हेल्प करना चाहती थी। बाहर आते ही वे पर्सन की गर्लफ्रेंड कहने लगती है कि अगर तुम्हारे बेटे को ये सब पता चल गया कि तुम उसकी वाइफ के साथ बात कर रहे थे और ये भी कि हम लोग वापस आ चुके हैं तब वे हम लोग को नहीं छोड़ेगा, फिर हमें अपने बच्चे के साथ वापस फिर से भागना पड़ेगा। तब वे पर्सन कहते हैं कि तुम इसकी टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा। और इधर मिस्टर गू गुस्सा कर रहे थे अपने सेक्रेटरी पर कि आखिर ये सब कैसे हुआ, ये आदमी वापस आ गया है देश और मुझे अभी तक पता नहीं चला। फिर सेक्रेटरी इसके लिए माफ़ी मांगते हैं और तब मिस्टर गू कहते हैं कि आगे से ये गलती होनी नहीं चाहिए। पर सेक्रेटरी बताते हैं कि आपके डैड आपकी वाइफ को जानते हैं और अब घर पर मिस्टर गू इसी के बारे में पूछते हैं कि क्या तुमने किसी ओल्ड मैन की मदद की थी। तब सूची कहती है कि हाँ मैंने की थी, कल ही तो की है मैंने मदद उसकी। तब मिस्टर गू बताते हैं कि वे कोई और नहीं बल्कि मेरे डैड हैं और उन्हीं के कारण मेरी मॉम ने सुसाइड किया था, क्योंकि वे हम लोग को बहुत मारते थे और मॉम ये सब टॉर्चर सह नहीं पाई और इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिर मॉम के मरने के बाद वे दूसरे देश में भाग गए और ये सब सुनकर सूची मिस्टर गू के लिए बहुत बुरा फील कर रही थी। पर मिस्टर गू कहते हैं तुम टेंशन मत लो, ये सब पास्ट की बात है, पर आगे से तुम ध्यान रखना। तब सूची कहती है कि तुम इसकी टेंशन मत लो। फिर ऐसे ही वे सब बहुत सारी बातें करते हैं और अगली सुबह कैफ़े में मिस्टर गू के डैड फिर से आते हैं सूची को पैसे देने के बहाने से, पर इस बार सूची उनका कार्ड ले लेती है और जब मिस्टर गू के डैड ऑर्डर करने का बात कहते हैं कि उन्हें बहुत सारे ऑर्डर करने हैं, तब ये बात सुनकर तो सूची उन पर शक कर रही थी और याया उनको अपने शॉप का मेनू दिखा रही थी। फिर उसके बाद वे पर्सन सूची के शॉप का तारीफ़ करने लगता है कि तुम्हारे यहाँ का पेस्ट्री और कॉफ़ी पूरे शहर में फेमस है। उस पर्सन का ऑर्डर ले लेती है और उसके जाने के बाद सूची उसे बताती है कि ये कोई और नहीं मिस्टर गू के डैड है। तब याया थोड़ा परेशान हो जाती है और सूची से कहती है कि क्या उसने कोई गलती कर दी। तब सूची उसे समझाती है कि नहीं तुमने कोई गलती नहीं की है। फिर घर पर सूची ये सारा चीज़ मिस्टर गू को बताती है कि याया को कुछ भी पता नहीं था और वे उसके डैड का ऑर्डर ले ली थी। तब मिस्टर गू कहते हैं कि ये तुम्हारे शॉप का मामला है तो इसमें तुम्हारा बात ज़्यादा मायने रखता है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और तुम याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये सब की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और अगले दिन जहाँ सूची और याया काम कर रहे थे वहीं पर लेजी आती है और उसे अभी भी लग रहा था कि सूची के कारण ही मिस्टर गू उसके साथ नहीं है और वे अपनी दोस्त को ब्लेम कर रही थी, या ये कहें कि वे अब सूची को अपना दोस्त नहीं मानती थी। और याया सूची को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही थी और उस लेजी से अच्छे से लड़ रही थी।
और जब लेज़ी सूची का बहुत ज़्यादा ही इंसल्ट कर रही थी तो तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं और मिस्टर गू लेज़ी को वार्निंग देते हैं कि आइंदा से कभी वे उनकी वाइफ का इंसल्ट नहीं करे तो अच्छा है। फिर सभी के सामने अनाउंस कर देते हैं कि सूची उनकी वाइफ है और किसी को भी इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा था और सभी बात बना रहे थे। तब सूची कहती है, मुझे बाहर वाले लोगों के बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ, बस मेरा मन इससे ही खुश है। फिर लेज़ी वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर ग्रैंडमा और मिस्टर गू के डैड भी आते हैं और उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी। इन सबको देखकर मिस्टर गू बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे और ग्रैंडमा पर भी गुस्सा थे क्योंकि वे फिर से अपने बेटे से बात कर रही हैं और ग्रैंडमा उन दोनों को अपने फैमिली में वापस शामिल करना चाहते थे। और बाहर सूची उन्हें समझाती है कि वे टेंशन नहीं ले, ग्रैंडमा कुछ सोच के ही ये सब कर रही है। तब मिस्टर गू सूची को गले लगाकर कहते हैं, कम से कम तुम तो हो मेरे पास। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं पर मिस्टर गू के डैड को देख कर लग रहा था कि उनके दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रहा है, वे भी घटिया वाला। ग्रैंडमा तो उन्हें वार्न करती हैं कि कुछ भी बेकार फालतू करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मिस्टर गू के डैड कुछ ऐसा करने वाले थे जिससे मिस्टर गू को और उनकी वाइफ दोनों को परेशानी होने वाला था। और अब घर पर मिस्टर गू के डैड और उनकी गर्लफ्रेंड मिलकर प्लानिंग बना रहे थे और डैड का ये प्लानिंग था कि जो बिजनेस मिस्टर गू खड़ा किए हैं उसको अपने नाम पर करने का। फिर अगले दिन डैड सूची के घर पर जाते हैं और सूची की मॉम को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तब सूची की मॉम कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से शादी कर ली पर अभी तक डाउरी नहीं दी। और ये बात सुनकर डैड कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मैंने अपने बेटे को 1 मिलियन पैसे भेजे थे। फिर उसके बाद डैड उन्हें गिफ्ट और अपना कार्ड देकर कहते हैं कि वे जल्दी उन्हें कॉल करेंगे। ये सब सुनकर तो मॉम बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर उसके बाद डैड वहाँ से चले जाते हैं और इधर ऑफिस में मिस्टर गू को उनकी पर्सनल डॉक्टर उन्हें चेक कर रही थी और मिस्टर गू का हेल्थ इम्प्रूव देखकर उनकी डॉक्टर भी उनके लिए खुश थी और बाहर सूची उनका वेट कर रही थी। फिर जब सूची डॉक्टर को देखती है तब वे मिस्टर गू से इसके बारे में पूछती है पर मिस्टर गू कह देते हैं कि वे ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन लेकर आई थी। और अब शॉप में देखते हैं जहां लेज़ी ने जानबूझकर सूची के पास एक फोटो भेजा था जिसमें मिस्टर गू और वे एक साथ थे। फिर याया ये हालत देखकर सूची का उसे तुरंत बाहर लेकर जाती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, लेज़ी ये सब जानबूझ के कर रही है और ये सब कुछ भी सच नहीं होगा, तुम इसके बारे में मिस्टर गू से पूछना। और जैसे ही वे दोनों आगे जाने वाले ही थे तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो सूची को पहले वार्निंग देते हैं कि अगर वे अपनी दोस्त की जान बचाना चाहती है तब उसे चुपचाप से उनके पास आना होगा। फिर सूची अपनी दोस्त को समझाने लगती है कि वे यहाँ से जा सकेंगी तभी वे उनकी जान बचा पाएंगे, वे किसी को मदद के लिए बुला पाएंगे क्योंकि ये लोग 4 लोग हैं और वे बस 2 और इसी कारण से वे लड़ नहीं पाएंगे। पर याया जाना नहीं चाहती थी सूची को छोड़कर। इतना कहने पर वे वहाँ से चली जाती है और वे सब गुंडे सूची को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और याया ये सब कुछ मिस्टर गू को बता देती है और उनके सेक्रेटरी सूची का लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। फिर जब मिस्टर गू वहाँ पहुंचकर सूची को बचा रहे होते हैं तभी वहाँ पर गुंडे वहाँ पर उन पर हमला कर देते हैं जिससे सूची ये सब देखकर बहुत डर जाती है मिस्टर गू के लिए। और जब सूची उन सब से पूछती है कि ये सब वे क्यों कर रहे हैं तब भी वे लोग कुछ भी नहीं बताते हैं। पर तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाते हैं अपने आदमियों के साथ और वे सबको पकड़ लेते हैं। पर इससे पहले ही सूची पर हमला हो चुका था जिसके कारण वे बेहोश हो जाती है और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ सूची का ऑपरेशन चल रहा था और अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल था जिसके कारण मिस्टर गू बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे अपनी वाइफ के लिए। फिर तभी वहाँ पर सूची के रियल ब्रदर आ जाते हैं जो बहुत गुस्सा थे मिस्टर गू पर क्योंकि वे उनकी बहन को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और तभी डॉक्टर बाहर आती है और कहती है कि सूची अभी ठीक है पर अभी उसे होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इधर देखते हैं जब मिस्टर गू सूची का हाथ पकड़ कर रो रहे थे क्योंकि वे उन्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और इसीलिए वे उनसे बार बार माफ़ी मांगे जा रहे थे। और तभी वहाँ पर ग्रैंडमा भी आती है जो मिस्टर गू का ये हालत देखकर और सूची का ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा वे भी सैड थी। पर मिस्टर गू को वे समझा रही थी कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और जो तुम्हें चोट लगी है उसका जाके पहले इलाज कराओ। पर ग्रैंडमा उनकी कोई बात मिस्टर गू उनकी कोई बात नहीं सुन रहे थे। और इधर मिस्टर लू सूची के फेक ब्रदर को पकड़ लेते हैं क्योंकि ये किडनैपिंग भी उसी का काम था। तो अपने बंदों से बोलकर उसका हाथ तोड़वा देते हैं। अभी भी मिस्टर लू बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि जो सूची की फेक मॉम थी वे उसे किडनैप की थी बचपन में। और इधर हॉस्पिटल में सूची की फेक मॉम आई हुई होती है अपने बेटे को बचाने के लिए पर अभी भी उन्हें सूची का हालत नहीं दिख रहा था और वहाँ हॉस्पिटल में तमाशा करने लगती हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर गू बाहर आते हैं रूम से और मॉम को कहते हैं ये सब फेक ड्रामा करने से मना कर रहे होते हैं
क्योंकि उन्हें सारा सच पता चल गया होता है कि सूची उनकी बेटी नहीं है और उन्होंने जो काम किया है उसकी तो जल्द ही बहुत जल्द सज़ा मिलने वाली है। और सूची की मॉम जो नकली थी वे अभी भी बोल रही थी कि सूची उन्हीं की बेटी है। तब मिस्टर गू कहते हैं कि अभी डीएनए टेस्ट मैं करवा सकता हूँ। तब ये बात सुनकर वे तो डर जाती है बहुत ज़्यादा और मिस्टर गू उन्हें बाहर फेंकवा देते हैं हॉस्पिटल से। बाद वहाँ पर मिस्टर लू भी आते हैं पर सेक्रेटरी उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तभी वहाँ पर मिस्टर गू भी आ जाते हैं और मिस्टर लू फिर से मिस्टर गू से लड़ने लगते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा था, क्योंकि वे अपनी वाइफ को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और तभी नर्स आके बताती है कि सूची को होश आ गया है। फिर अंदर सूची मिस्टर गू को ठीक देखकर बहुत खुश थी पर मिस्टर लू को देखकर हैरान थी कि वे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पर मिस्टर लू अपना आइडेंटिटी अभी नहीं बताते हैं। पर तभी वहाँ पर मॉम फिर से आ जाती हैं अपना एक्टिंग शुरू करने और अपने बेटे के जान के लिए भीख मांगने। और अभी मिस्टर लू सच नहीं बताना चाहते थे कि वही उनके रियल ब्रदर हैं, पर मॉम के कारण मिस्टर लू को सूची को सब कुछ सच बताना पड़ जाता है। इस बात का कंफर्म भी मिस्टर गू करते हैं, पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा बेशरम थी जो अभी भी सूची को अब्यूज़ कर रही थी, जो देखकर मिस्टर गू और मिस्टर लू दोनों को गुस्सा आ रहा था उस पर। फिर मॉम खुद ही कंफर्म करती हैं और कहती हैं सूची के सामने कि वे उनकी बेटी नहीं है। और ये बात सुनकर सूची को बहुत बुरा लगता है और वे रोते रोते कहती है इसी कारण से आप मुझे प्यार नहीं करती थी और मुझे हमेशा पैसों के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। फिर मॉम कहती है कि हाँ तुम इसी लायक हो इसलिए। और ये सब कुछ सुनकर सूची उसी समय फिर से बेहोश हो जाती है, जो देखकर मिस्टर गू और मिस्टर लू दोनों ही परेशान हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद जब सूची को होश आता है तब वे अपनी रियल मॉम से मिलती है, जो सूची को देखकर बहुत खुश थी और रोते रोते कहती है कि वे इन 23 सालों में उन्होंने अपनी बेटी को हर जगह खोजा था। और फिर उसके बाद एक बात और बताती है कि सूची प्रेग्नेंट है। और ये बात सुनकर सूची बहुत खुश होती है और वे मिस्टर गू को देखना चाहती थी, पर मॉम कहती है कि हम लोग इस बच्चे को पालेंगे तो तुम मिस्टर गू को भूल जाओ। तब फिर सूची इसके लिए जिद करने लगती है मिलने के लिए। तब मॉम कहती है ठीक है, पहले तुम ठीक हो जाओ पूरी तरह से, फिर उसके बाद तुम्हारे और मिस्टर गू के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद सूची अपनी दोस्त से बात करती है कुछ देर के लिए और उन्हें याया से बात करके बहुत अच्छा लगता है। और उसी रात सूची की मॉम कुछ उन्हें दिखाती हैं, जिसे देखकर सूची को बहुत अच्छा लगता है कि मॉम उनके लिए कितना वेट कर रही थी उनसे मिलने के लिए। और इधर मिस्टर गू ग्रैंड माँ को बता देते हैं कि सूची के नकली भाई के साथ कौन कौन मिला हुआ था और वे सारा सबूत देखकर ग्रैंड माँ बहुत गुस्सा कर रही थी अपने बेटे पर। फिर मिस्टर गू के डैड कहते हैं कि हाँ मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए इसलिए मैंने ये सब कुछ किया और वैसे भी मुझे अपने आने वाले बच्चे के लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाना है। तब मिस्टर गू हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा। फिर उसके बाद मिस्टर गू सभी को एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे पता चल जाता है कि मिस्टर गू के जो डैड हैं उनकी जो गर्लफ्रेंड है, उनके पेट में जो बच्चा है वे मिस्टर गू के डैड का नहीं है। और ये सब कुछ देखकर वे अपनी गर्लफ्रेंड पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं और एक दो थप्पड़ भी उन्हें लगा देते हैं। और फिर उसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड उनसे भीख मांग रही होती है उनसे माफ़ कर देने के लिए, पर वे इंसान एक भी बात उनकी नहीं सुन रहा था। और इधर सूची के घर में उनके भाई सब कुछ बता देते हैं, उनका किडनैपिंग किसने करवाया था और कौन कौन उसमें शामिल था, उन सब को पकड़ लिया गया है। और ये सब सुनकर सूची अपने भाई को थैंक यू कहती है और तभी नीचे ग्रैंडमा और मिस्टर गू आए हुए होते हैं। सूची उनसे मिलना चाहती थी पर मॉम और उनके भाई ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे कि वे लोगों से मिले भी। और नीचे ग्रैंडमा मॉम को मनाने का कोशिश कर रही थी, पर मॉम को देखकर लग रहा था कि वे किसी भी हाल में नहीं मानने वाली हैं। और तब मिस्टर गू अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं कि वे अच्छे से अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। और जब मिस्टर लू कहते हैं कि वे अपनी बहन को उनके साथ नहीं जाने देंगे, तभी सूची वहाँ पर आती है और मिस्टर गू से कहती है कि तुम अभी भी पूरा सच नहीं बता रहे हो। तब मिस्टर गू कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें पूरा सच अपना बताऊँगा। फिर उसके बाद ऑफिस शॉप में मिस्टर गू सब कुछ बता देते हैं कि वे किसी भी लड़की के कांटेक्ट में नहीं आ सकते थे, अगर वे कभी आते भी हैं तब उनकी जान को खतरा हो सकता है। और ये बात सुनकर सूची मिस्टर गू के लिए परेशान थोड़ा होती है। फिर उसके बाद आगे मिस्टर गू कहते हैं कि पर मेरा तुम्हारे साथ ये केस नहीं था, तुम उन सब लड़कियों से अलग थी जो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती हो और मुझे तुमसे ही प्यार हो गया और इसीलिए मैं अब तुम्हें कभी खो नहीं सकता हूँ। इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने ये सारा सच तुम्हें शुरुआत में नहीं बताया था। फिर उसके बाद सूची ये सब कुछ सुनकर
मिस्टर गू को माफ़ कर देती है और एक गुड न्यूज़ भी बताती है कि वे फादर बनने वाले हैं। और यहाँ पर ही हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक स्टोरी सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।